वेलकम टू इको अभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो यूजुअली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना। मान लो पहला बायर आया, उससे आपने 100 रुपीज़ लिए, दूसरा आया उससे 80 लिए। अब उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, किन सिचुएशन में ये सब होगा, ये आपको थोड़ा अभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ, जिसका डायग्राम ये है, बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पे 80 कर लो। तो ये है फर्स्ट डिग्री प्राइस, पूरा लिखना है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये। तो फर्स्ट डिग्री डायग्राम को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जितनी मैक्सिमम प्राइस देने के लिए तैयार है एक कमोडिटी के लिए, उतनी उससे चार्ज करना। मतलब सीधी भाषा में बात करें तो उसका कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो कर देना, उसको कुछ कंज्यूमर सरप्लस नहीं छोड़ना। इसमें ज़ीरो कंज्यूमर सरप्लस होता है। अब ज़ीरो कंज्यूमर सरप्लस होना ऑब्वियसली बुरी बात है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि पहले तो एक बार मैं आपको 1 मिनट लेके ये समझाता हूँ कंज्यूमर सरप्लस क्या है, जिनको नहीं पता। कंज्यूमर सरप्लस मतलब होता है कि जो मैक्सिमम प्राइस एक कंज्यूमर पे करने को तैयार है एक कमोडिटी के लिए, और जो प्राइस वो एक्चुअल में दे रहा है, मैक्सिमम और एक्चुअल प्राइस दोनों के बीच का डिफरेंस है। मान लो कोई जैकेट है, आप गए मार्केट में, आपने कोई जैकेट देखी, आपको पसंद आ गई, आप उसके लिए 6000 देने को तैयार हो, ठीक है। 6000 देने को आप तैयार हो, आपने एक्चुअल में दिए मान लो 4500 दिए, ठीक है। कितना बचा? 1500। ये है आपका कंज्यूमर सरप्लस, ये 1500। लेकिन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में क्या होगा, मोनोपोलिस्ट को ऑलरेडी पता है कि आप 6000 मैक्सिमम देने को तैयार हो, तो वो आपसे 6000 ही चार्ज करेगा। और इस केस में 6000 माइनस 6000 कितना होगा? ऑब्वियसली ज़ीरो होगा। तो आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ? इस केस में ज़ीरो हो गया। तो यही होता है, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, पहले 100 क्वांटिटी में पहला बंदा आया, पहला बंदा आया एक क्वांटिटी खरीदने के लिए, उसको 100 रुपीज़ चार्ज करे, जो कि उसको वो मैक्सिमम देने को तैयार था। दूसरा बंदा आया, उसको वो मैक्सिमम 80 देने को तैयार था, तो उसको 80 चार्ज करे। तो इस केस में कुछ कंज्यूमर सरप्लस नहीं है सर, कंज्यूमर सरप्लस एकदम ज़ीरो हो गया। और ये सबसे बुरा है, इसको हम एक और नाम दिया है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। ये परफेक्ट है क्योंकि मोनोपोलिस्ट के हिसाब से तो परफेक्ट ही है भाई, उसने सारा कंज्यूमर सरप्लस ले लिया, उसके लिए तो बहुत बढ़िया सिचुएशन है, लेकिन कंज्यूमर के लिए बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड का डायग्राम ये है। तो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि अलग अलग जो कमोडिटीज़ होती हैं, मतलब अलग अलग क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके लिए अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना। जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मोबाइल डेटा लेते हैं, हम मोबाइल का प्लान लेते हैं। तो जब आप नोटिस करना कभी ये चीज़, जो 1.5 GB का प्लान होता है और जो 2 GB पर डे का प्लान होता है, इन दोनों के बीच में आप ऑब्जर्व करना, 2 GB का प्लान ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब जो पर यूनिट प्राइस पड़ रही है आपको 2 GB के प्लान में, वो सस्ता पड़ेगा बेसिकली, और 1.5 में थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको कंपैरेटिवली। हालांकि पैसे ओवरऑल आप 1.5 में कम दोगे और 2 GB में ज़्यादा दोगे थोड़े से, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हिसाब से देखें, पर यूनिट प्राइस के हिसाब से देखें डाटा की, तो उस हिसाब से 2.2 GB वाला ज़्यादा बेटर है। तो ये मोबाइल डाटा प्लान्स का केस ले लें हम, तो ये है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हम अगर कोई चीज़ आप बल्क में ले रहे हो, कोई चीज़ ज़्यादा ले रहे हो, तो आपको कम प्राइस देनी पड़ेगी, और अगर आप उसको कम क्वांटिटी में ले रहे हो तो आपको ज़्यादा प्राइस देनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे देख लो आप। और इस केस में थोड़ा सा कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर के पास भी बच रहा है, और थोड़ा सा वो ले रहा है, मतलब जो मोनोपोलिस्ट है वो ले रहा है कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ठीक है ना। पहले यूनिट के लिए 100 प्राइस है, 100 प्राइस पे 10 यूनिट बिक रहा है, और इस ये जो ऊपर का पार्ट है ये कंज्यूमर सरप्लस है। कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली जो डिमांड के नीचे का पार्ट है, ये डिमांड करवे ये भाई, है ना। तो डिमांड करके नीचे का पार्ट, और ये प्राइस के ऊपर का पार्ट, ये जो बीच का ग्रीन पार्ट मैंने करा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको क्लियरली ग्रीन पार्ट, ये है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं कंज्यूमर सरप्लस है, तो थोड़ा कंज्यूमर सरप्लस इसमें बन रहा है बायर का भी, ठीक है। तो पहले के लिए हमने 100 चार्ज करी,
और उस पर 10 क्वांटिटी 100 पे देने को तैयार है हम, ठीक है। पहले को भेज दी, पहला बंदा आया उसको 100 पे 10 क्वांटिटी भेज दी, दूसरा बंदा आया उसको 80 पे 20 भेज दी। तो आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस कम हो रही है, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल होता है जो कि इस डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। एक और एग्जांपल होता है, जैसे आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसके साथ आपने दूसरा प्रोडक्ट भी ले लिया, तो दोनों की कंबाइंड प्राइस जो इंडिविजुअल प्राइस है उससे कम हो जाएगी। आपने ऑफर्स देखे होंगे इस टाइप के, तो ये भी सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये दो हो गए, अब फाइनल बचा थर्ड डिग्री, जिसका कोई डायग्राम मैंने नहीं बनाया है यहाँ पे, उसका भी एक होता है लेकिन आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सबसे कॉमन टाइप का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें क्या करेंगे हम, डिवाइड कर दें। जैसे मान लो ए बी सी 3 ग्रुप में कंज्यूमर को डिवाइड कर दिया या मल्टीपल ग्रुप्स में कर दिया, तो इस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे। मतलब ए के लिए अलग प्राइस, ए के लिए प्राइस हो गई 100, बी के लिए हो गई 20, सी के लिए हो गई 30। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। ट्रेन के टिकट्स जब आप खरीदते हो तो अलग अलग कोचेज होती है ट्रेन में, ठीक है ना। स्लीपर क्लास की अलग प्राइस होती है, स्लीपर क्लास की कम होती है। उसके बाद आता है सेकंड एसी, थर्ड एसी आता है उसके बाद, है ना। पहले आएगा स्लीपर क्लास, ठीक है, उसके बाद आएगा थर्ड एसी जिसकी इससे ज़्यादा होगी। मान लो स्लीपर की 100 है तो थर्ड एसी की होगी 200, ठीक है। फिर आएगा सेकंड एसी आएगा, सेकंड एसी इसकी होगी 350, ठीक है। ऐसे करके चलेगा। और फर्स्ट एसी आएगा फिर, जिसकी होगी सबसे ज़्यादा, मान लो 550। तो ये जो देख रहे हो आप, ये है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि सबसे कॉमन हम ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लो, इससे नहीं आया समझ में तो थिएटर में जाते हो आप, थिएटर में अलग अलग सीट्स होती हैं, आगे की सीटें होती हैं, उनकी प्राइसेस कम होती है। फिर आप पीछे बॉक्स में जाते हो, सबसे ज़्यादा प्राइस होती है। फिर रिक्लाइनर वाली सीट होती है, अगर आप किसी उसमें जाओगे तो रिक्लाइनर वाली सीट 400 से 500 तक की आती है यूजुअली। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी आपको कंज्यूमर को ग्रुप में बांट दिया कि आगे बैठने वाले अलग ग्रुप है, जो अलग उनकी प्रेफरेंसेस है, वो सस्ता देखना चाहते हैं। जो रिक्लाइनर वाले हैं वो थोड़ी मतलब ज़्यादा रिच फैमिली से हैं, उनको ज़्यादा वो चाहिए कि हाँ ठीक है रिक्लाइनर पे बैठ के देखेंगे। तो ये डिफरेंस हो गया। ये 3 डिग्री हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आई है। अगर आपको आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।